तो पति पत्नी का रिश्ता इतना पावन एवं पवित्र होता है कि एक दूसरे के सहयोग के बगैर गृहस्थी रूपी गाड़ी का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं वैसे पति पत्नी होते हैं। उनमें से एक पहिया भी खराब हो गया, वो पति हो चाहे पत्नी, तो गृहस्थी रूपी गाड़ी नहीं चल सकती। इसे कम ही लोग जानते हैं, उन्हें नहीं पता होता यस्तु नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों को सम्मान दिया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्त्रियों को भोग्या समझते हैं, केवल भोग की सामग्री समझते हैं और उन्हें अपने पैर की जूती समझते हैं, सदैव दबा करके ही रखना चाहते हैं। इसी से संबंधित एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ और आपसे विनती है, अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे उत्साहवर्धन के लिए चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए, किसी गांव में मोहन और चंदा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। चंदा अपने पति को बहुत ही मानती थी। सुबह से लेकर शाम तक सारा काम अपने पति के लिए करती थी और वो ऐसे कार्य करती थी कि मेरे पति कभी नाराज न हो, वो हमेशा खुश रहे मेरे कार्य से। तो चंदा का जो पति था वो किसान था, प्रतिदिन खेत पर काम करने के लिए जाता था और आए दिन चंदा को पीटता रहता था, उसे हमेशा नीचा दिखाता था, गाली गलौज करता था, बात बात पर मारता था और कभी कभी तो मार के इतना बेहाल कर देता था कि वह रोने भी नहीं पाती थी। अगर रोती भी थे तो और पीटता था। मित्रों, एक दिन उसका पति काम पर गया था खेत पर, तो उसके पड़ोस में देखा कि रोने की तेज आवाज आ रही है। बाहर निकल के आई, देखा तो एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और बड़ी बेरहमी से पीट रहा है। चंदा से रहा नहीं गया, वह गई और उसने समझाया कि अरे भैया, इतना ज़्यादा नहीं मारना चाहिए, मान लीजिए छोटी मोटी गलती भी होगी तो आप माफ़ कर दीजिए, आपकी पत्नी है और आपके साथ ही जीवन बिताना है, तो आप इसे इतना ज़्यादा क्यों पीट रहे हैं? कहीं ज़्यादा चोट आ गई तो आपको ही दवा इलाज करना पड़ेगा। इस भांति से समझाया कि वह पति तो उस समय मान गया, उसने उसको नहीं मारा। पर जब चंदा का पति घर आया तो वह जाकर के शिकायत कर दिया कि तुम्हारी पत्नी हमारे घर आई थी और मैं अपने पत्नी की गलती के कारण उसे पीट रहा था, तो उसने उसको छुड़वा दिया और बता करके चला गया। अब ये बात चंदा के पति को सहन नहीं हुई, उसको मौका मिल गया। वो तो ढूंढता ही रहता था कि कैसे कोई मौका मिले और चंदा को पीटूं। ऐसी उसकी वृत्ति बन गई थी, आदत बन गई थी और उसने चंदा को उसके बाल पकड़कर खींच लिए, जमीन पर पटक दिया और बड़ी बेरहमी से मारने लगा और उसके मुंह से ये शब्द निकले, तुम बड़ी त्रिया चरित्र दिखाती हो, तुम दूसरे के घर में क्यों गई, वो भी मेरी आज्ञा के बगैर क्यों गई? गांव के और लोग भी थे, वो झगड़ा शांत कराते, तुम क्यों गई? उसने कहा, देखो, किसी के घर में शांति स्थापन करा देना तो यज्ञ के समान होता है, मैंने कौन सा गलत काम किया है? पर वह पीटता रहा। उसने कहा, गांव के मुखिया कराते और लोग कराते, बड़े लोग आते, तुम क्यों गई? उसको बहाना मिल गया था, वो बहुत पीटता और बहुत पीटने के बाद वह अपने खेत में दूसरे दिन काम के लिए गया। इधर चंदा के मन में ये बात आई कि यह त्रिया चरित्र की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्वाद इन्हें चखाना भी चाहिए ताकि ये जान जाएं कि त्रिया चरित्र होता क्या है। मित्रों, रात्रि में
वह अपने खेत में बाजार से मछलियां खरीद करके ले आई और जगह जगह गाड़ दिया, बहुत सी मछलियां गाड़ दिया। ये उसके पति को मालूम नहीं था। दूसरे दिन वो जुताई करने गया तो वहाँ से मछलियां निकलने लगी और अपनी पत्नी को भी साथ ले गया था काम करने के लिए। और ज़्यादा मछलियाँ बढ़िया बढ़िया निकली तो उसने कहा तुम इसको ले जाओ, आज पकाओ, हम शाम को बढ़िया मछली भात खाएंगे, स्वादिष्ट चटपटा बनाना। उसने जी हाँ करके घर आ गई। घर आने पर उसने मछलियाँ बनाई फर्स्ट क्लास। शाम को आया तो उसका पति बोला, चंदा तुमको जो मैंने मछलियाँ दी थी उसको लाओ और आज हम बड़े चाव से खाएंगे। तो चंदा ने उसे दाल और चावल परोस दिया। ये देखते ही वह आग बबूला हो गया और फिर चंदा को पीटने लगा और इतना तेज से पीटने लगा कि चिल्लाहट मचने से गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। तो सबने पूछा तो चंदा ने कहा, इन्होंने न तो मुझे मछलियां दी थी और न मुझे मछलियों का पता है और ये ज़बरदस्ती मछली मांग रहे हैं भोजन में, मैं कहाँ से दूँ मछली इनको। अब उसका पति बार बार कह रहा था कि मैंने मछली दी है, ये अपने यार को खिलाएगी किसी को, इसका कहीं प्रेम संबंध चल रहा है, यह कुलटा है, चरित्रहीन है। तब गांव वालों ने कहा, भैया और मारो, ये चरित्रहीन है, इसके आचरण से गांव के लोग प्रभावित होंगे और गांव की स्त्रियां दूषित होंगी, वातावरण खराब होगा, और ज़्यादा पीटो, इसी का पात्र है। और अंततः गांव का जो मुखिया थे उन्होंने समझाया कि पीटने से किसी की समस्या का हल नहीं होता है, इसलिए इस समस्या को राजा के पास ले जाया जाए। तो दोनों पति पत्नी राजा के पास जाते हैं। राजा पूछता है कि देखो मेरे दरबार में सत्य सत्य बोलना दोनों, जो सत्य नहीं बोलेगा उसे 50 कोड़े लगवाए जाएंगे भरे दरबार में। और तब चंदा से पूछा, क्यों जी, तुमको इसने मछलियां दी थी भोजन बनाने के लिए? चंदा ने साफ इनकार कर दिया, इन्होंने मुझे कोई मछली नहीं दी थी। और आप इनसे पूछिए राजन कि मछली कहाँ से लाए, कहाँ मिली इनको मछली, कहाँ से दिए, ये झूठ बोल रहे हैं। राजा ने पूछा, तुम बताओ मछली कहाँ से लाए थे? उसने बता दिया, मेरे खेत में मछलियाँ थी, मैं जोत रहा था तो मछलियाँ निकली थी, इनको दिया था बनाने के लिए। अब दरबार के सारे लोग हंसने लगे, वह मजाक का पात्र हो गया। राजा को भी एक बार तो हंसी आई, पर वह क्रोधित होकर के बोला, अरे मूर्ख, क्यों झूठ बोलता है तू? मछलियाँ क्या खेतों में मिलती हैं? मछलियाँ तो तालाबों में और नदियों में मिलती हैं, तो झूठ बोल रहा है। और ऐसा कह करके राजा ने अपने दीवान को आदेश दिया कि इसको 50 कोड़े लगाए जाएं। यद्यपि उसकी पत्नी चंदा ये नहीं चाहती थी, पर वो राजा के सामने मजबूर थी। उसे 50 कोड़े मारा गया और अंत में राजा ने कोड़ा चंदा के हाथ में देते हुए कहा, तुम भी 50 कोड़े इसको मारो। चंदा के हाथ कांप रहे थे। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, वह उन्हें मारना नहीं चाहती थी, पर राजा का हुक्म था, करे क्या। उसने 40 कोड़े लगाए और उसके बाद राजा के चरणों में गिर कर के माफ़ी मांगने लगी। ये मेरे पति हैं, अच्छे हों खराब हों कुछ भी हों, पर आपका आदेश का पालन मैंने कर दिया और मेरे हाथ अब नहीं उठ रहे हैं, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। राजा ने तब हिदायत देते हुए कहा कि आज के बाद अपनी पत्नी पर कभी भी हाथ नहीं उठाना। तुम्हें पता है मूर्ख, तुम गलत बात कर रहे हो और यह तुम्हारे लिए कितना परेशान है। जब से तुम्हारे ऊपर कोड़े पड़ रहे हैं, इसके आंखों से आंसू की धारा चल रही है और उसके साथ साथ ये इसके हाथ पांव कांप रहे हैं, मानो इसके ऊपर ही कोड़े बरस रहे हैं। ऐसी पत्नी के लिए को तुम पीटते हो, मारते हो, झूठ बोलते हो, आरोप लगाते हो। जाओ, आज के बाद इसे कभी भी दुखी नहीं करना। दोनों घर वापस आए और तब जब वो घर पे बैठा,
भोजन के लिए, तो चंदा ने वही मछलियाँ और चावल ले आकर के परस दिया। और जब उस मछलियों को देखा तो उसका पति बोला, ये क्या बात है, ये क्या राज है, तुमने अब मछलियाँ क्यों परसी मुझे? उसने कहा, आप कल बोल रहे थे कि बहुत त्रिया चरित्र दिखाती हो, तो वही त्रिया चरित्र की थोड़ी सी वानगी मैंने आपको दिखाई है। स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है। स्त्री की त्रिया चरित्र से कौन बचा है? बड़े से बड़ा तपस्वी, योगी, मुनि, देवता, असुर, महर्षि कोई नहीं बच सका है। और स्त्री का त्रिया चरित्र कोई जान ही नहीं पाया है। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट घ उन खानी। इसलिए आप समझ जाइए, उसने उससे क्षमा मांगी कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं पीटूंगा और तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे साथ प्रेम से रहो। तो मित्रों, अगर आप गृहस्थी में रहते हैं तो अपने के पत्नी के साथ सदैव सद्व्यवहार करें, उसे सम्मान दें, मान दें। अगर गलती भी करती है तो माफ़ करें, क्षमा करें, क्योंकि वह आपकी है और उसके बगैर आपके जीवन की नैया पार नहीं हो पाएगी। और पत्नी आपके साथ रहेगी तो आप सहज ही गृहस्थी रूपी जहाज को आगे ले जा पाएंगे और कठिनाइयों से मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। एक बार पुनः सादर धन्यवाद। राधे राधे।